एमपीसी की बैठक शुरू हो चुकी है और कल यानी 6 अगस्त को सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेगा। इसी पर ही हमने आवाज एमपीसी में अपने खास मेहमानों से जानना चाहा कि क्या कल एक बार फिर आरबीआई ब्याज दरें घटा सकता है। क्या कहा एक्सपर्ट्स के पैनल ने, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। कल जब बातचीत हो रही थी तो एक बात थोड़ी सी आश्चर्यजनक ही लगी कि पहले तो हमारे दो इकोनॉमिस्ट बोले कि हाँ हम मानते हैं कि रेट कट होगा। अदिति नायर उसमें शामिल थी और डी के जोशी साहब शामिल थे। हालांकि जयेश मेहता जी पहले एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बातचीत करते करते उन्होंने भी कहा कि अब मुझे भी लग रहा है कि रेट कट आना चाहिए। द रीज़न बीइंग उनका मानना है कि शायद जिस तरह का पूरा माहौल बन गया है और ख़ास तौर पे जो ट्रंप साहब रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसके चलते आरबीआई के लिए अनसर्टेनिटीज़ आगे ज़्यादा बढ़ेंगी। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और चीज़ें उनके हाथ में हैं, वो ये मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। और चूंकि ग्रोथ भी दिख रही है उनको कि अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं है, थोड़ा और पुश लगेगा तो वो ग्रोथ के लिए एक रेट कट दे सकते हैं। ये उनका रीज़न था। आगे हो सकता है कि क्रूड ऑयल और तमाम दूसरी चीज़ों से और टैरिफ के दूसरे मैटर्स से थोड़ा इन्फ्लेशन पे दबाव आए, जो कि ईयर एंड तक दिखने लगेगा, तो तब मौका नहीं बनेगा। इस बार मौका बन सकता है, तो शायद आरबीआई इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। तो तीनों ने यूनानिमसली कहा है कि रेट कट देखने को मिल सकता है। कितना मिल सकता है, पहले से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब ये जो हम एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं ना 25, 50, शायद इससे आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट वो मीडियन होगा जहां पर उनका एक्सपेक्टेशन है। बाकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टांस चूंकि पहले ही पिछली पॉलिसी में बदला है, न्यूट्रल पे आए हैं, तो उसमें कोई छेड़छाड़ आरबीआई नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये सुनना कि आगे इस बदलते माहौल को आरबीआई कैसे देख रहा है।